हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन, जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये हेवन है यहाँ पर, यानी दोस्तों यही यहाँ पर हेवनली कोड का मेन हेडक्वार्टर है। और फिर हम लोग वहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इंसान और आसमान में एक बिंग को उड़ते हुए देख पाते। वो दोनों बिंग अभी एक दूसरे की तरफ ही दिख रहा था। अगली पर एक कालती भी था आसमान में उड़ते हुए उस बिंग की तरफ देखते थोड़ा सा पुलिसन को जोर से चिल्लाओ कहने लगा वो यहाँ पर। फिर उस बिंग की तरफ देखती हुई वो इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा ये एक गॉड रेस का मेंबर है, यानी दोस्तों ये बिंग यहाँ पर एक गॉड है, बिल्कुल गॉड ऑफ लाइट की जैसा। अगली बार उस गॉड की तरफ देखते हुए सभी कालती विद्या का जो लीडर है वो कहने लगा क्या वो आप जाग चुका है। वो सुनिकीबा वो गॉड आप उस लीडर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तुम्हें उससे कहने लगा यही हेवनली क्लैन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस के अंदर एक गॉड यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक खूबसूरत प्लेनेट का सीन दिखाते जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ईस्टर्न स्टार रीजन के अंदर दागोन क्लैन की स्टार है। क्लिप उस प्लेनेट के अंदर एक बिंग अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा लोग किसी भी हालत में मेरे सामने सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं। और फिर वो बिंग आप ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखते हुए ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा ड्रीम ड्रैगन क्या तुम अभी हार नहीं मानना चाहते हो। उसी वो हम लोग देख पाते इस बिंग की इस बात को सुन के ड्रीम ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस बिंग की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार ड्रीम ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस बिंग से जोर से चिल्लाओ कहने लगा मैं कभी तुम्हारे कैंप को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो बिंग ड्रीम ड्रैगन की इस बात को सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा तो फिर मैं सिर्फ तुम्हें आप मार सकता हूँ, यानी दोस्तों ये बिंग अभी ड्रीम ड्रैगन को खत्म करना चाहता है। अगली पर हमें डिवाइन थ्री के साइड का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग भॉयड के अंदर देख पाते डिवाइन थ्री ने बहुत ही आसानी से गॉड ऑफ लाइट को अपनी लाइट चैनल के मदद से पाको कर रखा है। और डिवाइन थ्री अभी सिर्फ खड़ा को उसके तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा तुम यहाँ पर एंजल स्टार के अंदर क्या करने के लिए आए थे। वो सुन के गॉड ऑफ लाइट बहुत ही मुश्किल से डिवाइन थ्री से कहने लगा सोचना भी मौत में तुम्हें किसी भी तरह की मदद व किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को देने वाला हूँ। दोस्तों गॉड ऑफ लाइट को अभी लग रहा है वो डिवाइन तरीके से अभी भी जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस तरह की बातों को सुनने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ही गुस्से में अपनी एक तीर उसको गॉड ऑफ लाइट के शरीर के आर पार कर देता है जिसके वजह से गॉड ऑफ लाइट अपने मुंह से अभी तक खून खांसने लगा। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री ने गॉड ऑफ लाइट के हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। और फिर डिवाइन थ्री तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसते हुए जोर से चिल्लाने लगा दौड़ के मारे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अभी डिवाइन थ्री तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार डिवाइन थ्री गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है अगर तुम सच में मेरे साथ बात नहीं करना चाहते हो। और फिर डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा कोल पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल तुम्हें गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा मेरे पास ऐसे भी बहुत से रास्ते तुम्हें बात करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हमें फिर से जियानमो थ्री का सीन दिखाता है यहाँ पर हम लोग जियानमो थ्री की पूरी फॉर्म को देख पाते हैं। सच में दोस्तों जियानमो थ्री यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा मैजेस्टिक दिख रहा था। और फिर एक बिंग जियानमो थ्री की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा नहीं तुम्हें बहुत ही लंबे वक्त से नहीं देखा है। अगली पर वो बिंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जियानमो थ्री की तरफ देखते हुए जियानमो थ्री से कहने लगा हेवन टावरिंग जियानमो थ्री हो। सच में दोस्तों ये बिंग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, मुझे लग रहा है ये भी शायद किसी भी तरह के गॉड हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते जियानमो थ्री की जो मेन बॉडी वो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हमें यहाँ पेंथियन का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक आइलैंड अभी आसमान में उड़ रहा था। और फिर अभी हम लोग उस पेंथियन के अंदर एक स्पीयर को देख पाते जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। और दोस्तों शायद इसे यहाँ पर स्पीयर ऑफ लाइट कहा जाता है। सच में दोस्तों ये स्पीयर यहाँ पर देखने बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अजीब सा देखने वाला बिंग अभी उस स्पीयर की तरफ ही दिख रहा था। और फिर वो बिंग सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा बहुत जल्दी द गॉड रेस फिर से इस दुनिया का रूलर बन जाएगा। अगली पर हमें गॉड ऑफ लाइट का सीन दिखाते जहाँ पर डिवाइन थ्री ने सच में गॉड ऑफ लाइट का हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री अभी गॉड ऑफ लाइट को कुछ ज्यादा बेसी टॉर्चर कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री की टॉर्चर करने की वजह से गॉड ऑफ लाइट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री ने अभी गॉड ऑफ लाइट की पूरी शरीर को पूरी तरह से ड्रेन कर रहा था। अगली बार डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट के सूखे हुए हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लगभग मैं इसे एक महीने से टॉर्चर कर रहा हूँ और ये चीज जहाँ पूरी तरह से खत्म होने वाला है। उसी वो गॉड ऑफ लाइट डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से डिवाइन थ्री से कहने लगा मुझे जाने दो अभी मैं कह रहा हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री अपने सारे तीर को गॉड ऑफ लाइट के शरीर से बाहर निकाल लेता है और गॉड ऑफ लाइट को अभी पूरी तरह से आजाद कर देता है। अगली पर
गौरव लाइट आप दीवान तेज आप देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से दीवान तेज से कहने लगा हमारा गोल है यहाँ पर कि गौरव लाइट अचानक उसे दीवान तेज पर ऐसे कोते जोर से चिल्ला को दीवान तेज से कहने लगा तुम भी आप मेरे साथ मरने वाले हो। वो हम लोग देख पाए दीवान तेज गौरव लाइट की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गौरव लाइट दीवान तेज की तरफ देखते हुए दीवान तेज से थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा आप हेल में चलते हैं। सच में दोस्तों गौरव लाइट को लग रहा था वो सच में अभी दीवान तेज को मार सकता है, लेकिन अगली पर दीवान तेज अपने सामने कुछ देखने की बात पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस धमाके के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकल रहा था और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग यहाँ पर दीवान तेज के बादशाह को देख पाते धुएं के अंदर। अगली पर दीवान तेज एक स्टेज पीस बना को अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश करते हुए सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेज देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर जो बीइंग अभी स्पीयर ऑफ लाइट की तरफ देख रहा था वो कुछ महसूस करने की बात पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल वो बीइंग खुद से कहने लगा गौरव लाइट आप मर चुका है। सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर उसके से दिखने वाले और भी कुछ बीइंग बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या गौरव लाइट सच में मर चुका है। और फिर वो बीइंग स्पीयर ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए अपने सारे साथियों से जोर से चिल्ला और कहने लगा वो अभी एंजल प्लेनेट की तरफ गया था। अगली पल वो बीइंग बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा एंजल प्लेनेट के अंदर ही मारा गया है। और फिर हमें दीवान तेज का सीन दिखाते जहाँ पर दीवान तेज अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा क्या तो भी मौत भी उसे कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं कर पाया था। अगली पर दीवान तेज की इस बात को सुन के हॉली 60 बाहर निकल कर थोड़ा सा परेशान होकर दीवान तेज की तरफ देखते हुए दीवान तेज से कहने लगा गौरव लाइट यहाँ पर सारे गौदों में से सबसे ज्यादा कमजोर गौद था तो भी जॉब आप सबसे ज्यादा कमजोर गौद भी जाग चुका है। और फिर हॉली 60 बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए दीवान तेज से कहने लगा वो भी जितने भी ताकतवर गौदे वो लोग बहुत पहले ही जाग चुके होंगे और वो लोग शायद यहाँ पर किसी चीज को प्लॉटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। अगली पर हमें यहाँ पर दागोन आइलैंड का सीन दिखाता है। यहाँ पर आप भी अचानक से कुछ महसूस करने की बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इसी पर और एक दागोन भी कुछ महसूस करने की बाद वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर वो दागोन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा दागोन क्लैन के अंदर कुछ न कुछ जरूर हुआ है। अगली पर हमें यहाँ पर मिस्टी माउंटेन का सीन दिखाता है। यहाँ पर अभी हम लोग दीवान तेज के मेन स्टोरी के ऊपर नाइनटेल फॉक्स को खड़े हुए देख पाते और ऐसा लगा था नाइनटेल फॉक्स भी अभी यहाँ पर कुछ महसूस कर पा रहा था। अगली पर नाइनटेल फॉक्स एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इस शार्पेन ने यहाँ पर पूरी शहदो कलन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हम लोगों ने बहुत पहले बहुत से इंसान को वो भेज चुके हैं वो सारी चीजों को हासिल करने के लिए जिन सारी चीजों को यहाँ पर शहदो कलन ने पीछे छोड़कर गया है। वो सुन के बाद दीवान तेज एक सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से पूछना तुमने किसे भेजा है असल में। वो सुन के बाद नाइनटेल फॉक्स एक लड़की के बारे में सोचते हुए दीवान तेज से कहने लगा मैंने वहाँ पर सावलेन को भेजा है। अगली पर नाइनटेल फॉक्स और थोड़ा सा और परेशान होकर दीवान तेज तरफ देखते हुए दीवान तेज से कहने लगा मेरे पास और एक चीज है। जो सुनने के बाद दीवान तेज बहुत ज्यादा शौक और नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेज बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर नाइनटेल फॉक्स यहाँ पर हेवेली कोड के बारे में सोचते हुए दीवान तेज से कहने लगा हम लोगों ने यहाँ पर हेवन के लोकेशन को आप ढूंढ लिया है। जो सुन के बाद दीवान तेज बहुत ज्यादा शौक को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों दीवान तेज की इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।